रहमत रमज़ान, है रहमत रमज़ान। नाज़रीन करام, रहमत रमज़ान इफ्तार नशरियात में आपका खैर मकदम है। वक्त हुआ है रहमत रमज़ान वज़ाइफ के साथ, और तशरीफ़ फरमा है अलहाज सैयद मोहम्मद अली शाह साहब। क़िबला शाह साहब, सबसे पहले आपको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी सेहत ठीक है, खैरियत से हैं? माह रमज़ान ठीक गुजर रहा है? करम अल्लाह। जुम्मा करीम आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। हज़रत कुछ सवालात हमारे पास आए हुए हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पेश करूँ। हज़रत ये वाला मामला भी हमारे माशरे में अब बढ़ता जा रहा है, और कुछ शहरों में, कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा है कि कब्ज़े हो जाते हैं। लोग जायदाद पर कब्ज़ा कर लेते हैं, बदमाशियाँ होती हैं, और शरीफ लोग ज़ाहिर बात है कितना लड़ेंगे, वो भी बदमाशों से कैसे लड़ेंगे। तो एक तो जायदाद पर कब्ज़ा हो जाए, या कोई आपके पैसे दबा ले, पैसे खा जाए, आपके दुश्मन ताकतवर है, और ज़ाहिर बात है कि उससे फिर किस तरीके से वो निकलवाए जाएँ। ताकत के ज़ोर पर तो बहुत मुश्किल होता है, और फिर अगर आप ताल्लुकात लड़ाकर कुछ बड़े लोगों को शामिल करें तो फिर भी बड़े ही मसाइल होते हैं। तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ हज़रत, और साथ ही अगर विरासत में भी हिस्सा आपको नहीं मिल रहा, नाजायज़ को आपका हक़ दबा कर बैठा है, तो इन तमाम मामलात से निकलने के लिए और मसाइल के हल के लिए कोई वजीफ़ा हो तो इरशाद फरमा दें। अब तो तकरीबन हर ख़ानदान का मसला बन गया विरासत, जहाँ दीन से दूरी है, जहाँ शरीयत पर अमल नहीं होता, वहाँ एक बोझ समझा जाता है। ख़ास तौर पर बड़ा भाई जो मशहूर है, जो हमारे पास सवाल आते हैं या लोग रूहानी इलाज के लिए पूछते हैं, दारुल इफ्ता में सवाल ज़्यादा आते हैं कि विरासत, क्योंकि वालिदैन के इंतकाल के बाद वो भाइयों और बहनों में तकसीम होनी, औलाद में तकसीम होनी। एक तो जहाँ दीन से दूरी होती है उसमें बड़ा भाई काबिज़ हो जाता है, बड़ा भाई बड़ी भाभी वो अपनी इजाज़तदारी समझते हैं, और फिर माज़अल्लाह इतने फितन व फसाद पैदा होते हैं। अगर वो हक़ मांगने जाती हैं बहनें तो माज़अल्लाह उन पर माँ बाप के घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर ये ना हो तो फिर समझें बड़े भाई और भाभी से उनका रिश्ता ख़त्म खत्म। वो कहते हैं कि माज़अल्लाह वो यूँ कह देते हैं हमने आपकी शादी तो करवा दी थी, अब शादी जो हो गई वो तो सबकी होती है, लेकिन इंतकाल के बाद वालिद वालिदा की जो विरासत है वो औलाद में तकसीम होनी है। भले आपने सोने से लाद दिया अपनी बेटी को या बहन को, शादी से पहले आपने जो भी दिया वो गिफ्ट था, तोहफा था, सही, वो भाइयों ने दिया हो, बहनों ने दिया हो, वालिदैन ने दिया हो, लेकिन वालिद और वालिदा के मरते ही उनका जो भी गोल्ड है, जो जिसके वो मालिक थे, और उन्होंने किसी को मलकियत मालिक नहीं बनाया, तो वो विरासत में तकसीम होगा वालिद के विसाल के बाद। वालिद के विसाल के बाद। और ये ज़रूरी है। अब इसमें बदकिस्मती है, बेचारी बहनें भाई और झगड़े फसाद, यदि अलमान वल हफीज़, और ये हराम माल हराम है। अगर कोई वालिद की विरासत को बग़ैर भाई बहनों के इस्तेमाल करता है, इजाज़त भी नहीं मांगनी चाहिए, तकसीम कर देना चाहिए, तकसीम ही करना है, और तकसीम ही करना चाहिए। दूसरा ये इसी तरह आजकल अंदरून सिंध हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, कराची भी हो, साइड एरियो में वडेरे ज़मींदार आपने प्लाट बुक कराया हुआ है, और बेचारा अभी एक सैयद साहब ने अपना वाक़या बताया, उन्होंने आज से 15 साल पहले अपनी वाइफ का गोल्ड बेचकर, उस वक्त गोल्ड 30,000 रुपये तोला था वो कह रहे थे, और आज गोल्ड 3 लाख रुपए के करीब है। उन्होंने 15 साल पहले बेच के किस्तें भरी होंगी। अब 15 साल के बाद जब वो हाईवे पे प्रोजेक्ट लेने गए, उन्होंने बोला जी भाई किस्तें पूरी भर दी, अल्लाह, अब बिल्डिंग खड़ी हो गई, अब वो 60-70 लाख का है, उन्होंने भरे थे उस वक्त 7 लाख। अब अलमान वल हफीज़ पता चला जी सामने दूसरा कोई आ जाता है, तो ये गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, इजारादारी, फिर लोगों की सारी जमा पूंजी बेचारी ज़िंदगी में किस्तें भर भर के, अब उनका वक्त आया है, वो बूढ़े हुए, उन्होंने कहा हमें मकान मिल जाएगा, लेकिन काबिज़ हो गए। तो ये अलमिया इसके लिए हाफिज़ साहब मैंने मुजर्रब है, मेरा आजमूदा है, खुद भी किया है, और जिसको बताया इसका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आया है। 70 दिन है इसके। वैसे अल्लाह के फजल और रहम से, करम से वो चाहे तो एक दिन एक रात में ही मसला हल हो जाए, लेकिन जो बुजुर्गों के थ्रू या जो उनके मुशाहिदात हैं, वो कहते हैं 70 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला अपना ख़ास फजल फरमाता है। सूरह कुरान पाक की एक सूरत है सूरह फील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अम्मा पारे में आखिरी 10 सूरतों में। इस सूरह मुबारक को आपको रोज़ाना अपनी मर्जी से कोई भी टाइम रख लें, 70 बार पढ़ना है। वो कहते हैं 70 टॉफ़ियाँ रख लें या 70 बादाम रख लें, तो सूरह फील पढ़नी है, उसको साइड पे रख दें, फिर दूसरी बार सूरह फील पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, और
ताऊज़ और तस्बीहां से याद रखें, जब भी कुरान पाक की तिलावत शुरू करें ताऊज़ और तस्बीहां पढ़ा एक मरतबा ला शुरू में, और फिर चाहे बिस्मिल्लाह बरकत के लिए हर बार पढ़ें, सुन्नत है। तो 70 मरतबा सूरह फील पढ़नी है, यकीन कामिल से पढ़नी है, दीवानगी में पढ़नी है कि अल्लाह मेरा हक दे देगा। कुरान की आयत है, सूरह मुबारक है, इसको आप 70 बार पढ़ेंगे, 70 दिन तक ये अमल करेंगे। बारहा अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुशाहिदा देखा, बड़ा बड़ा फाजुल फासिक हो, जालिम हो, इंशाअल्लाह आपका वक्त आपकी दहलीज पे आपका हक आपको मिलेगा। अल्लाह आपकी खास मदद फरमाए। ये तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत ये फजर नमाज फ़र्ज़, नमाज फ़जर और असर के बाद एक आयत का विर्द कर लें, उस दिन आपके अमल के बराबर मखलूक में कोई नहीं बढ़ पाएगा। आप दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र करने वालों में शामिल रहेंगे। एक आयत का आपने सुना है कि ख़ास तौर पर नमाज फ़जर और असर के फ़र्ज़ के बाद अगर वो पढ़ ली जाए, वो आयत मुबारक सुभान अल्लाह। हदीस पाक का खुलासा मेरे सैयदी आला हज़रत, हमारे इश्क़ व मोहब्बत के जाम पिलाने वाले, इस सदी के मुजद्दिद सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अल वज़ीफ़तुल करीमिया में भी, और अमीर अहले सुन्नत का जो शजरा है, शजरा क़ादरिया रज़विया तारिया, उसमें भी ये अमल मौजूद है। और मैं जब भी अमीर अहले सुन्नत के साथ जैसे सफ़र हज रहा या करीब, मैंने उनका ये महबूब तरीन अमल पाया कि फ़जर और असर की नमाज जैसे पढ़ के फारिग हुए थे, पाँव नहीं पलटते। जैसे आप बैठे, दो जानों आप बैठे रहेंगे, पाँव नहीं पलटेंगे, उसी तरह बैठे बैठे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये आयत मुबारका पढ़ें। और इसकी बरकत हदीस पाक में खुलासा बयान किया गया कि जो सुबह और शाम इस आयत को एक बार पढ़ लेगा, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, फ़जर के बाद और असर के बाद, उस दिन मखलूक में उसके अमल यानी उसके ज़िक्र के बराबर, उसकी इबादत के बराबर अल्हम्दुलिल्लाह जो ये अमल कर लेगा, फरमाया कोई नहीं पहुंच सकता। यानी अमल अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल और महबूब है। इसमें सुबह और शाम अल्लाह के ज़िक्र करने वाले वहाँ में शामिल हो। भले आप असर में पढ़ लिया, अब रात को सो रहे, मगर इस आयत की बरकत ये बयान की गई जो इसकी शरह में लिखी या अहले तसव्वुफ़ या मशाइख ने लिखी कि ये आयत पढ़ने वाला फ़जर और असर में अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन रात 24 घंटे अल्लाह के ज़िक्र करने वालों में शामिल हो। कितना प्यारा अमल है, सिर्फ एक आयत है। और ये बरसों से मेरे मामूल में, तो मेरा दिल चाहा कि इस राज को बयान किया जाए। तो माशाल्लाह आपकी नशियात अरब व अजम में, शरक गरब में, मशरिक शमाल में अल्लाह का करम है। ये इस वक्त अहले सुन्नत व जमात अहले हक की वाहिद नशरियात है जो पूरी दुनिया में आशिकान रसूल इसको देखते हैं, सुनते हैं। तो ये मेरे लिए भी सवाब का ज़ख़ीरा होगा, आपके लिए भी, और इस प्लेटफार्म को बनाने वाले इसके माविनीन के लिए भी ये ख़जाना होगा, पूरी नशरियाती ख़जाना है। तो ये आयत, तो हाफिज़ साहब इसको फ़जर और असर में एक एक बार पढ़ना है, बामुश्किल 1 मिनट का वजीफ़ा है। और आला हज़रत का अमल है, सैयदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह, मशाइख का अमल है, हमारे अमीर अहले सुन्नत का अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़सुब्हानल्लाहिहीन तुमसून व हीन तुस्बिहून वलहुल हम्दु फ़िस्समावाति वल अर्दि वअशिय्यन व हीन तुज़हिरून युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व युहील अर्द बअद मौतिहा व कज़ालिका तुख़रजून। शजरा क़ादरिया में जाएंगे, ये फ़जर और असर के अमाल में मौजूद है। अल वज़ीफ़ा करीमिया में सुबह और शाम के अमाल देखेंगे, उसमें आयत मौजूद है, आपको मिल जाएगी। हाफिज़ साहब कितना छोटा सा अमल है, आयत है, इसका तर्जमा भी बड़ा प्यारा है कि सुबह और शाम आप अल्लाह के ज़िक्र करने वालों में शामिल। तो फ़जर और असर में माह रमज़ान से अपना मामूल बना लें, इस आयत को पाँव सिमटने से पहले पढ़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझ लें सुबह से शाम तक, फिर शाम को पढ़ेंगे तो सुबह तक आपके मुकाबिल इबादत में, ज़िक्र में, इस हदीस की शरह में जो मुहद्दिस ने लिखा है, आपके अमल के बराबर, यानी अल्लाह भी आपको उन अमल करने वालों में शामिल फरमा देगा इस आयत की बरकत से। सुभान अल्लाह। क़िबला शाह साहब, मैंने अल वज़ीफ़तुल करीमा में ये भी देखा इस वजीफ़े से मुताल्लिक़ कि जहाँ दीगर वज़ाइफ उसमें मामूल में हैं सुबह के और शाम के, अगर आप किसी दिन वक्त कम हो उसकी वजह से अगर आप बाकी वज़ाइफ ना पढ़ सकें तो सिर्फ आप ये वजीफ़ा आपने पढ़ लिया ना, तो वो तमाम वज़ाइफ के लिए किफ़ायत कर जाए। भाई आपका कशफ होगा, अभी मैं ये अल्फाज सोच रहा था, माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। आपका विजदान है, अलका है, और अल्लाह का आप पर फजल है। यानी जिस दिन आपके जो आमाल आप नहीं वज़ाइफ कर पाए, बाज़ है आपकी मसूफ़ियात है, बाज़ मुहद्दिसीन सुबह शाम पढ़ाते हैं, आपका जैसे मामूल है मसूफ़ियात है,
آپ تو یہ الحمدللہ اس کی برکت جو آپ نے بیان کی, واہ. حقیقت میں اس کی برکت بیان یہ کی گئی ہے ساتھ کہ اگر جس دن آپ کے سارے اعمال اوراد رہ جائے تو یہ آیت آپ کی سمجھ لو آپ کے اعمال کے برابر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں وظیفہ کرتا ہوں نہیں کر پایا, تو یہ اس کی رجت کو بھی روک لیتی ہے. ایک وظیفہ ایسا ہوتا ہے جیسے دعا حزب البارہ ہے, آپ کو روز پڑھنی ہے, روز پڑھنی ہے. آپ وظائف کرنے کے عادی, آپ حج پہ چلے گئے, عمرے پر ہیں, آپ سفر میں, آپ اعمال نہیں کر پا رہے, تو فرمایا اس آیت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ اعمال نہیں بھی کر پائے, اس آیت کی طاقت یہ ہے کہ الحمدللہ یہ آپ کو رجت سے بھی بچائے گی اور آپ کو ان تمام مراد و وظائف کا عمل اور برکات بھی آپ کو نصیب کر دے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے ماشاء اللہ شاہ صاحب, اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کو آیت کتب کہا جاتا ہے, اس میں کیا راز پوشیدہ ہے اور اس کے کمالات ارشاد فرما دیں. سبحان اللہ. حافظ صاحب, یہ غوث کتب ابدال جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے یا مشائخ سے سنا ہے, بڑے بڑے وقت کے جو اولیاء کاملین ہیں ان کے سینوں کا راز ہے. اور جو علماء قرآن کو پینے والے نے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں, انہوں نے یہ جام محبت, جام عشق اپنے مریدین کو پلایا ہے. قرآن پاک میں 2 آیات ایسی ہیں جس میں قرآن کے تمام حروف ہیں, یعنی 29 حروف تہجی الف سے یا تک, قرآن کے تمام الفابیٹ. یاد رکھیں قرآن کے ہر حرف کی طاقت ہے, ہر حرف پر بعض نے کہا موکل ہے, بعض نے کہا روحانی مخلوق ہے, بعض نے کہا نیک جنات ہے. اس پر بحث ہے, اپنی اپنی رائے ہے مفسرین کی. یعنی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے, لیکن اس نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے کرم پر لی ہے. مگر مشیت الہی ایک سسٹم بنایا ہے, جیسے مساجد اللہ کا گھر ہے لیکن سپرد بندوں کی جاتی ہیں, اس کا انتظام ہے تمام. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے مگر اس کی مشیت ہے کہ بندے مسجد کا نظام چلائیں گے. اسی طرح قرآن کے ہر حرف پر ایک نورانی مخلوق ہے. اب اس میں بحث ہے, کوئی کہتا ہے فرشتہ ہے, کوئی کہتے ہیں نیک جنات ہے, کوئی کہتے ہیں موکل ہے, اس کو نام دے دیں. یعنی نورانی مخلوق ہے قرآن کے ہر حرف پر, اس کی طاقت ہے. تو اب جیسے کہتے ہیں تمام سورہ یاسین ہے, اس کے عاملین ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں, تو جتنے بھی فرشتے یا نورانی مخلوق وہ آپ کی معاونت اور مدد پر آ جاتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کے ہر حرف کی طاقت ہے, ہر حرف پر ایک نورانی مخلوق ہے, اللہ کا کلام. تو اسی طرح قرآن میں 2 آیات ایسی ہیں جس کے ہر آیت کے اندر, اس آیت کے اندر قرآن کے تمام حروف موجود ہیں. تو جس میں پورے الف سے یا تک کلام الہی کے تمام حروف آ جائیں, اس کی طاقت کیا ہوگی یہ عاملین بھی جانتے ہیں. علم العداد, علم رمل, علم جفر اور علم العداد کے ماہرین اس کی طاقت سے آشنا ہے, یا علماء. تو اس طرح قرآن میں 2 آیتیں, اس کو آیت کتب کہتے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, اور ایک آیت ہے آیت غوث, وہ ہے سورہ فتح کی ایک آیت ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء. پہلے یہ آئمہ بہت پڑھتے تھے, اس میں راز یہ آیت غوث ہے, اس میں قرآن کے تمام ہو رہا. اور یہ جو میں عرض کروں آیت کتب, یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154. ثم انزل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد همتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. پوری آیت مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 الحمدللہ پوری یاد ہے, میں وقت کی قلت کی وجہ سے. سورہ آل عمران آیت نمبر 154, اس کو آپ عشاء کے بعد 10 بار روزانہ پڑھیں, 10 مرتبہ. حافظ صاحب آپ یقین کریں, اس کی برکات دیکھیے, آپ یہ پڑھ کر پانی دم کر کے رکھ لیں, کون سا مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا. جادو ہے. آپ گھر میں بیٹھے بھائی آپ ہی پی رہے ہیں, آپ قرآن جو اچھا پڑھتا ہے, دیکھیں میں کہتا ہوں جو سچ بولتا ہے وہ لقمہ حلال, وہ الحمدللہ اس وقت متقی پرہیزگار آدمی, فرائض کے ساتھ واجبات. تو آپ روزانہ عشاء کے بعد 10 بار پڑھیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں قرآن اچھا پڑھتی ہیں, کیا ضرورت ہے پیروں کے پاس جانے کی, کیوں آستانوں پہ جانے کی ضرورت ہے. کمال بات, آپ گھر میں بیٹھ جائیں بھائی, آپ اس آیت مبارکہ کو 10 بار پڑھیں, پانی پہ دم کریں, کیسا ہی مسئلہ ہو. آیت کتب ہے, قرآن کے تمام حروف ہیں. جادو اس کا اثر ختم, نظر بد اس کا اثر ختم ہو, اسی طرح جنات ایسے بسرات ختم ہوگا. آپ کا کاروبار نہیں چل رہا, آپ دم کر کے شوہر کو پلا دیں, بیٹے کو دے دیں, والد کو دے دیں. اسی طرح اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں. حافظ صاحب جس آیت کو آیت کتب کہا جاتا ہو, جس کو اقطاب پڑھتے ہوں, اس میں کیا راز ہوگا. اس کے بڑے راز ہیں. سب سے بڑا راز یہ ہے, اس پڑھنے والے پر کوئی بھی شخص غالب نہیں ہو سکتا. فرمایا اللہ اس کو غلبہ عطا فرمائے. پھر اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا اس آیت کے عامل پر. عشاء کے بعد روزانہ 10 پڑھے آپ اس کے عامل بن جائیں گے, 40 دن تک پڑھ لیں. اسی طرح اس آیت کا راز یہ ہے کہ اس کا دشمن کبھی بھی اس پر حملہ آور نہیں ہو, اس پہ کامیاب نہیں.
दुश्मन कभी भी कामयाब। तो हर शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है, डाकू हमारा, शरीर जिन्नात है, नफ्स अम्मारा है। इसी तरह लादीनी ताकतें हैं, कुफार के लिए पढ़ें, यहूद और नसारा के लिए पढ़ें, जो फ़लस्तीन पे हमला कर रहे हैं इस नियत से पढ़ लें। कश्मीर के मजलूम मुसलमान हैं उनको पढ़ना चाहिए, फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उनको पढ़ना चाहिए। इसी तरह बड़े बड़े सिपा सालार इसको पढ़ते हैं। तो मेरी आज की आपकी नशरियात में ये तोहफ़ा है, शायद किसी लाइव किसी प्रोग्राम में पहली मरतबा मैंने कहा ये सवाब की नीयत से बता दिया जाए। ये राज है, हम दम करके रख लेते हैं फिर हम बेखौफ हो जाते हैं, वो दम वाला पानी चलता रहता है, लोग उसकी बरक़ात बयान करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको अपने मामूलात में शामिल रखें। आयत कुतुब का राज है और ये ख़ास अमल आपकी नशरियात में हर अहले ईमान को ये तोहफ़ा है। माशाल्लाह, आज तो किबला शाह साहब मैं कहता हूँ जूद व सखा का दरिया आपका बह रहा है और कमाल के वज़ाइफ आपने आज इरशाद फरमाए हैं। और कितनी खूबसूरत बात आपने साथ कही कि भाई यहाँ वहाँ ये बुरे आमिलीन जो होते हैं, जो गंदे आमाल करते हैं, उनकी तरफ जाने की आपको ज़रूरत क्या है? वैसे भी ज़रूरत हो तो भी उनकी तरफ तो वैसे भी जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये कि जो आमिलीन के पास बहुत ज़्यादा इसी चक्कर में रहते हैं, ये कुरान पाक है ना, और ये खूबसूरत वज़ाइफ आपको एक मखसूस अंदाज में पढ़ने का कहा जा रहा है। और ज़ाहिर बात है कि इसके पीछे सारे तजर्बात भी हैं, इसके पीछे बुज़ुर्गों के मामूलात भी हैं। तो इसकी सनद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको बताया जा रहा है। तो फिर भी अगर आप कुरान से ताल्लुक़ मजबूत ना करें इस अंदाज से कि जिस तरह बताया जा रहा है और फिर यहाँ वहाँ भागते रहें, तो ज़ाहिर बात है कि फिर हम क्या कह सकते हैं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अलहाज सैयद मोहम्मद अली शाह साहब का, आपने वक्त अता फरमाया।